अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। ये इरशाद भट्टी हैं हाफिज़हुल्लाह ताला, इन्हें आप जानते ही होंगे। इन्होंने ना मुफ्ती तारिक मसूद साहब से पॉडकास्ट किया था। अच्छा, मैंने इनकी पॉडकास्ट की काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की थी यूट्यूब पर, लेकिन ये वीडियो रह गई थी तो मैंने सोचा आज ये वीडियो भी दिखा देता हूँ। तो सारी बातें बाद में करेंगे, पहले हम ये मिल के वीडियो देखते हैं। तो ये देखें। मरने लगा, बोला बेगम बिस्तर मर्ग पर हूँ। मेरे दिल में एक सवाल है, एक खलश है। 10 बच्चे एक जैसे हैं, ये 11वां मुख्तलिफ है, ये किसका है? बीवी बोली सच बताऊं? शोर बोला हाँ बताओ। बीवी ने कहा सिर्फ एक ही तेरा है, बाकी जो 10 हैं ये जो सेम सेम है ये तेरे नहीं है, ये किसी और फिर आप हंसते हैं, कहीं बेड़ा गर्क कर दिया। फिर नहीं, मैं आप सुना दीजिएगा फिर, और फिर आप कहते हैं ये किसी और फिर आप हंसते हैं और कहते हैं ये कहीं और से डाउनलोड किए हैं। देखिए, ऐसे कोई लतीफा उठा के जब आप, ऐसा तो नहीं है कि मैं आया कैमरा रखा और मैं लतीफा सुना के निकल गया। पीछे बयान क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इंसान लतीफे सुनाता है। तो लतीफा जो मैंने सुनाया था वो इस तरह सुनाया था कि एक आदमी के 10 बच्चे थे, तो 11वां तरह डिफरेंट पैदा हुआ। तो उसने अपनी बीवी से पूछा मौत के वक्त ये किसका है, मुझे शक हो रहा है। तो उसने कहा सिर्फ यही तेरा है। बस इतना लतीफा है। यानी आप, अच्छा यानी आपने कहा डाउन, मैं आप क्लिप आपको सुना, अच्छा ये कहीं और से डाउनलोड हुई। अच्छा चले, तो इसमें आप, ये कहीं और से डाउनलोड होना यानी नहीं, तो आप क्या कहना, मैं क्या ये बताऊं कि ये इस तरह मिले आपस में और वो इसका तुम्हारा कहीं मेरा कहीं से लिंक था, वो लड़का आया रात को बैठा और मेरे साथ ये हरकतें की, तो ये तो शॉर्ट में तो ऐसे ही बात होती है। आपको चाहिए ये डिटेल बतानी? नहीं बताई ना डिटेल, इसी वजह से। अच्छा, आपको पता थी। तो देखा मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, किस तरीके से इरशाद भट्टी हाफिज़हुल्लाह ताला ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब से उन्हीं की हुई बात पूछी। और वाकई ही ऐसी बात है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो है ना मिंबर पर बैठकर गंदे लतीफ़े सुनाते हैं। अब ये कितना गंदा लतीफ़ा है कि एक बंदा जो है अपनी बीवी को कह रहा है कि ये बच्चे किसके हैं, और बीवी भी आगे से कह रही है कि ये कहीं और से डाउनलोड हुए हैं। तो ये क्या गंदी बात नहीं है? मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की बात आती है ना, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अपनी बात समझाने के लिए ज़रा सा ऊंचा भी बोल देना तो ये लोग कहते हैं कि गुस्ताखी हो गई, बड़ा बदतमीज़ है और बड़ा इस तरह की ज़ुबान रखने वाला बंदा है। और जब इनकी अपनी बारी आती है तो सारे मौलवी इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि ये हमारा मौलवी जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं ये बड़े ज़बरदस्त है। और भाई होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी जगह होंगे, लेकिन इन्होंने ये चीज़ें कही हैं, इस तरह के लतीफ़े सुनाए हैं जिसकी वजह से जो सही इल्म वाले लोग हैं उनके दिल दुखे हैं। तो मेरा पैगाम मुफ्ती तारिक मसूद साहब के लिए यही है कि आपका बयान मिलियंस में लोग सुनते हैं, तो आप लतीफ़े सुनाएं, बिल्कुल सुनाएं, लेकिन पॉजिटिव वे में लतीफ़े सुनाएं जिसमें कोई गंदी बात ना हो, जिसकी वजह से लोगों को मोटिवेशन मिले और लोग गौर से आपकी बातें सुने, ना कि शुगर लगाने के लिए आपकी बातें सुने। जो भी कुरान और अहादीस का काम करने वाला बंदा है ना, उसे सबसे पहले अपनी लिखी हुई चीज़ को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। ये देख लेना चाहिए कि मैंने क्या बयान करना है, उसके बाद बयान करें। एक स्क्रिप्ट तैयार कर लेनी चाहिए ताकि गलतियां ना हो, और अपनी वीडियो भी देख लेनी चाहिए ताकि जब अपनी वीडियो दूसरे लोग देखेंगे तो वो इस पर कमेंट्स पास करेंगे और आप शुगल मेला बन जाएंगे, लोग आपका शुगल मेला बनाने लग जाएंगे। तो इसलिए स्क्रिप्ट तैयार किया करें, अपनी वीडियो को देख लिया करें, कोई चीज़ आपको गलत लगे तो वो काट दिया करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग सके कि हमने अगर दीन का काम करना है तो ऐसी गलती नहीं करनी। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।